इस पूरे बिल में जो असल गुनहगार लोग हैं वो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं, अजीत पवार हैं। और इन सबको ये समझना चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन सब ने झोलियां भर भर के मुसलमानों के वोट लिए और आज जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया तो ये मुसलमानों को जाके समझाने का प्रयास कर रहे थे मोदी जी के दूत बन के। तो हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि कलम से और न सियाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ऐतिहासिक रैली हुई। वक्फ कानून के खिलाफ में 5 लाख से अधिक मुसलमान पटना के गांधी मैदान में आज इकट्ठे हुए थे। इसमें कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस कानून को पास कराने में जितने गुनाहगार मोदी हैं उनसे अधिक गुनाहगार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी हैं और इनसे हिसाब जनता लेगी। ये कानून जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। ये जो जिले इलाही बन के घूम रहे हैं इनसे अब सीधे सीधे बात होगी। और अभी तो पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन हुआ है, अब दिल्ली भी आवाम कूच करेगी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी। लड़ाई अब आगे कैसे और लड़ना? देश में जो लोकतांत्रिक तरीका है लड़ाई का, विरोध प्रदर्शन का, अपने सभाएं करके कानूनी तौर पर संसद में जो लड़ाई थी वो हम सब ने लड़ी, पूरे विपक्ष ने लड़ी। अगर 288 वोट लोकसभा में उस कानून के पक्ष में पड़े तो 232 वोट उस कानून के विपक्ष में पड़े। सिर्फ 24 सांसद मुस्लिम हैं तो 208 वोट जो है अगर उस कानून के विरोध में हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उस कानून के विरोध में दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार को समझना चाहिए कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए और उनकी जमीनें लूटने के लिए जो आप कानून ला रहे हैं उसके खिलाफ इस देश का आम हिंदू भाई भी खड़ा है। तो जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो और भी जो तंजीमें हैं जो इस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं, हम सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ के खड़े हैं। और आज तो पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद रहे और पर्दे के पीछे भी पर्दे के आगे भी सबने खुल के मदद की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि राहुल गांधी जी रात के 3 बजे लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठे हुए थे और रात के 3:30 बजे बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी राज्यसभा में बैठी थी। मैं चश्मदीद गवाह हूं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बिल पर जो अकलियतों के खिलाफ है या इस देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई बिल सरकार ला रही है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे सीए हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान बचाने के लिए खड़ी मिलेगी। इमारत शरिया ने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया था लेकिन नेशनल मीडिया में नैरेटिव चल रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब गोदी मीडिया बेचारी क्या ही करे, उसे तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या फिर भाजपा सरकार के खिलाफ अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन होगा तो उन्होंने तो किसानों के आंदोलन को भी खालिस्तानी आंदोलन कहा था। धीरे धीरे नेशनल मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और उसको एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। इमारत शरिया ने कहा कि आगे अब हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, आप लोग उसमें भी साथ देंगे? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी रांची था, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, दिल्ली भी होगा। जब संसद में ये लड़ाई हम लड़ चुके हैं तो सड़क पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव है, इसका कुछ असर देख रहे हैं लोगों में, जो गुस्सा आज आपने गांधी मैदान में देखा? देखिए, इस पूरे बिल में जो असल गुनहगार लोग हैं वो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं, अजीत पवार हैं। और इन सबको ये समझना चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन सब ने झोलियां भर भर के मुसलमानों के वोट लिए और आज जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया तो ये मुसलमानों को जाके समझाने का प्रयास कर रहे थे मोदी जी के दूत बन के। तो हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि कलम से और न सियाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है।